नमस्ते। हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज कल्चर। कल्चर होता क्या है इसके बारे में देखेंगे। ये व्हाट इज का एक सीरीज है जिसको हम लोग बोल रहे हैं कुतुलशाला नाम से सीरीज चल रहा है। और सिंपल बात है, बहुत ही सिंपल बात है जिसको हम लोग आज तक इग्नोर करते आ रहे हैं। इग्नोर नहीं, लेकिन पर्टिकुलरली पता नहीं कि इसका एग्जैक्टली मीनिंग होता क्या है। वही सारी बात तो हम लोग जानना चाहते हैं। तो कल्चर के बारे में डिस्कशन रहेगा, व्हाट एग्जैक्टली इज अ कल्चर एंड व्हाट इज कल्चर। और बाकी भी कुछ बातें डिस्कस करेंगे कि चेंजेस होते हैं कल्चर में, नहीं होते। कल्चर सुपीरियर है, इंफीरियर है, कैसे होता है, क्या होता है, वो भी हम लोग देखेंगे। कल्चर दैट इज संस्कृति इन हिंदी, इसका मतलब क्या होता है वो भी देखेंगे। और आई होप आप सभी को पता होगा, यूपीएससी जीएस पेपर 1 मेंस, वहां पे आपको आर्ट एंड कल्चर सेक्शन आने वाला है। वो सवाल आपसे पूछने वाले हैं। इवन जो प्रीलिम्स का पेपर है वहां पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बट अब वो जो सिलेबस है या तो जो कंटेंट है, जो इसका मैटर है, वो तो बाद में डिस्कस कर ही लेंगे। पहले जान लेते हैं कि कल्चर का मीनिंग क्या होता है। और आप लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप है कि आपकी जनरेशन संस्कृति क्या होती है, कल्चर क्या होती है जानती नहीं। आपके ऊपर ही रिपीटेडली आरोप आपको देखने मिलेगा कि यार क्या संस्कृति है और क्या बच्चे हैं, यंग लोग तो कुछ भी नहीं जानते। तो आप चिंता मत करो, मैं भी आप ही की जनरेशन से हूँ। लगभग आपसे 10 या 15 साल छोटा ही होगा। तो मेरे ऊपर भी वो जिम्मा है आपको डिफेंड करने का। मैं आपको बता दूंगा भाई कल्चर क्या है। हम लोग मिलकर डिस्कस करेंगे कि कल्चर एग्जैक्टली होता क्या है। तो एनी आइडिया अबाउट कल्चर क्या होता है, जिसको आप लोग हिंदी में संस्कृति कहते हो। मराठी में या तो और भी कुछ लैंग्वेज है, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड है, संस्कृति वर्ड से इसको जाना जाता है बहुत से लैंग्वेजेस में। हम लोग इसको कल्चर इंग्लिश में बोलते हैं। तो क्या होता है कल्चर। कल्चर क्या होता है कि बेसिकली एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी है, कंट्री है, कोई रीजन है, वहां के लोगों के बिलीफ्स है, आइडियाज है, कुछ फेथ है, कुछ कस्टम्स है। ये जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, इन्हीं से मिलके बनता है कल्चर। अभी बड़ी डिफिकल्ट टाइप की डेफिनेशन हो गई, समझ में नहीं आ रहा सर कि क्या बात कर रहे हो। कस्टम, बिलीफ, आइडिया, फेथ, ये क्या कहना क्या चाहते हो। सिंपल लैंग्वेज में अगर डिस्कस करना रहा और सिंपल लैंग्वेज में अगर जानना रहा कि कल्चर क्या है, कल्चर बड़ा सिंपल है। अगर मैं आपको हिंदी में स्पष्ट समझा दूं तो कल्चर क्या है, जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम नाच गाना एंजॉय करते हैं, जो हम लिखते हैं, जो हम चित्रकारिता करते हैं, दैट इज पेंटिंग। यही सब हमारा कल्चर है। पीने से मेरा मतलब था कि लाइक कुछ हमारे चाय वगैरह ये भी रहेगा, ये भी हमारे कल्चर के पार्ट है। आप लोग जो पीने का सोच रहे हो वो भी हमारे कल्चर का पार्ट है। तो सभी से मिलके हमारा कल्चर बनता है। अलग अलग डांस है, ड्रामा है, थिएटर है, कुछ लिटरेचर है, फिर उसके बाद में कुछ स्कल्पचर वगैरह आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, पेंटिंग्स है। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं जिससे मिलके हमारा कल्चर बनता है। अब सवाल यह है कि कल्चर सुपीरियर होता है या तो इंफीरियर होता है। हमारी संस्कृति सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। तो ये क्या चीज है, थोड़ा जान लेते हैं। पहला तो डिस्कशन ये करेंगे कि कल्चर चेंज होता है या नहीं होता है। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि कल्चर कभी चेंज नहीं होता। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं। इवन बहुत से लोग कल्चर की रक्षा भी करना चाहते हैं कि हमारी जो संस्कृति है वो बहुत ज्यादा इम्प्योर हो चुकी है, इससे ज्यादा वो इम्प्योर ना हो, एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर कल्चर। वो लोग चेंज एक्सेप्ट करने तैयार नहीं है। बट क्या लगता है आपको, ये कल्चर चेंज होता है या नहीं होता। ठीक है, आपके मन में अलग अलग इस पे सवाल आ रहे होंगे और आपके मन में अलग अलग इसके आंसर भी आपको आ रहे होंगे कि सर हाँ थोड़ा थोड़ा तो होता है। लेकिन मैंने बहुत से लोग देखे हैं कि जो कल्चर की रक्षा करना चाहते हैं, वो इसमें चेंज नहीं होना देना चाहते हैं। तो फिर होता क्या है, लेट्स सी मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। कुछ इंटरेस्टिंग टाइप के और वेल नोन टाइप के आपको एग्जांपल दूंगा, जहां से आपको पता चलेगा कि कल्चर बदलता है या नहीं बदलता, इट चेंजेस ओवर टाइम और नॉट। हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे। यहां से कुछ पिक्चर्स मैंने यहाँ पे है, यू विल फाइंड देम फनी कि भाई ये क्या है सर, ये क्या लेक्चर चल रहा है। आर्ट एंड कल्चर बोल रहे हो, कल्चर क्या है बोल रहे हो, ये क्या सब दिखा रहे हो। तो ठीक है, दिखाता हूं मैं आपको, मैं बताना क्या चाहता हूँ। सेंट्रल अगर आप इमेज देख रहे होगे तो कार्ले, जो कि महाराष्ट्र में केव्स है नियर लोनावाला पुणे, तो एक कार्ले केव्स का स्कल्पचर है, शिल्प है। तो ये जो स्कल्पचर है वहां पे आप एक कपल देख सकते हो, यू कैन सी कपल ओवर हियर। तो मेल है, फीमेल है, उनके आप कुछ अलग अलग लाइक ऑर्नामेंट देख सकते हो, कुछ पगड़ी का स्टाइल अलग आप देख सकते हो, कुछ कपड़े उन्होंने पहन रखे नहीं पहन रखे ये भी आप लोग देख सकते हो। तो कुछ कॉमन बातें आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होगे कि सर उन्होंने ऊपर कुछ नहीं पहना। दिख रहा है आप लोगों को। ऊपर अगर आप उनकी पगड़ी देखोगे तो पगड़ी उन्होंने कुछ पहन के रखी है। ऑर्नामेंट्स भी है, दोनों मेल फीमेल दोनों ने ऑर्नामेंट्स भी कुछ ना कुछ पहन के रखे हैं।
तो ये टाइप के आपको लोग यहाँ पे देखने मिलेंगे। और आप लोग मुझे भी देख सकते हो, मैं इनके जस्ट बाजू में खड़ा हूं, आप मुझे देख के देख सकते हो कि दोनों कल्चर में डिफरेंसेस है या तो सिमिलरिटीज है। मैंने जो कपड़े पहन के रखे इनसे काफी अलग है, मैंने ऊपर ऐसी कोई पगड़ी पहन के नहीं रखा। इवन मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो कोई अलग लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूं, प्रोबेबली वो लोग कोई अलग लैंग्वेज बोला करते थे, तो कल्चर तो बदल गया भाई साहब। पहले हम लोग ऊपर कुछ नहीं पहनते थे, इंडिया का कल्चर ऐसे था कि हम लोग जनरली ऊपर कुछ नहीं पहना करते थे, नीचे धोती या तो लुंगी जैसे भी कुछ रहेगा वो हम लोग लपेटा करते थे। तो सब लोग हम भाई बन के घूम रहे थे। धीरे धीरे करके चेंजेस आते गए और धीरे धीरे करके हमने ऊपर भी कुछ पहनना शुरू किया। अब ऐसा नहीं था कि सबके सब सलमान भाई बन के घूम रहे हैं क्या। कुछ लोग अगर शॉल है या तो एक ऊपरी का हुआ करता था एंशिएंट पीरियड में, ऊपरी का बोलो तो सिंपल एक कपड़ा हुआ करता था, इसको ओढ़ के घुमा करते थे। रॉयल पीपल जो है ये लोग कुछ ना कुछ ऊपर पहनते थे, या तो शॉल से खुद को ऑलवेज वहां पे कवर रखते थे, और भी कुछ अलग अलग कपड़े थे उनसे कवर रखा करते थे। बट जनरली ऐसा होता था कि जो कॉमनर्स है, हैज नॉट, जो गरीब जनता है मेरे जैसे लोग, ये लोग ऊपर कुछ नहीं पहनते थे। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों ने कपड़े वपड़े पहनना स्टार्ट किए, और जो आप मेरे कपड़े देख सकते हो ये इंडियन तो है ही नहीं, ये फॉरेन से कहीं से आए और हम लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया। फिर और कुछ पिक्चर्स मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं, और कुछ पिक्चर्स है। फॉर एग्जाम्पल हमें ऐसा लगता है कि समोसा हमारे कल्चर का इंटीग्रल पार्ट है। चाय, ये तो भाई साहब पूछो ही मत क्या क्या सीन चल रहा है चाय के लिए। वड़ा पाव, कभी मुंबई में आके देखो, लोग एक दूसरे की जान ले रहे वड़ा पाव खाने के लिए। और यहाँ पे मोमोज, दिल्ली में आप सभी लोग रहते हो, यू नो वेरी वेल मोमोज का क्या सीन दिल्ली में चल रहा है। अब ये जो हमारे फेमस फूड आइटम्स है ये सब के सब ये बहुत ज्यादा फेमस है। दिल्ली में जाओ आपको बड़ा फेमस देखने मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में जाओ बड़ा फेमस आपको देखने मिलेगा। समोसा, ये तो कहीं भी जाओ, जम्मू से लेकर के तो कन्याकुमारी तक आपको समोसा खाने मिल जाएगा। चाय, ये तो भाई साहब पूछो ही मत। वड़ा पाव मुंबई महाराष्ट्र बहुत ज्यादा फेमस है। व्हाट डू यू थिंक कि ये जो फूड आइटम्स मैंने यहाँ पे रखे हैं, आर दे पार्ट ऑफ आवर कल्चर? ऑफ कोर्स दे आर, बिकॉज जो हम खाते हैं ये भी हमारे संस्कृति का, ये भी हमारे कल्चर का इंटीग्रल पार्ट है। बहुत से लोग खुद को प्राइड, वहां पे खुद को उनको लगता है, प्राउड लगता है कि अरे भाई हम जो खाते हैं हमारा खाना सबसे अच्छा है। हर किसी को यही लगता है। आप पंजाब में जाओ उनको लगेगा हमारा खाना सबसे बेटर है, आप तमिलनाडु में जाओ उनको लगेगा हमारा खाना सबसे बेटर है, आप महाराष्ट्र में आ जाओ इनको लगेगा नहीं भाई हमारा वड़ा पाव सबसे अच्छा है। सभी को ऐसा लगता ही है। बट होता क्या है कि ठीक है सभी खाने अच्छे हैं, वो हमारे कल्चर का पार्ट है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ चेंजेस हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिए। फॉर एग्जाम्पल दिस समोसा जो है इसका ओरिजिन इंडियन नहीं है, ये बाहर से आया है। टर्किश पीपल जब आए थे इंडिया में, जब अटैक किया था ड्यूरिंग अर्ली मिडिवल पीरियड, तो दे बॉट समोसा विद देम। बट इनका जो समोसा है टर्किश लोगों का, इसमें हुआ करता था मीट। अबे मीट जो है ये कॉस्टली है, सब गरीबों के बस की बात नहीं है। हम लोग गरीब हैं एंड वी आर इंडियन, वी नोन फॉर आवर जुगाड़। अब जुगाड़ के लिए हम लोग जाने जाते हैं भाई साहब। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि आफ्टर 1498 Portuguese started coming to India. Portuguese people came to India and these Portuguese people bought potato with them. आलू लेके आए। ये आलू भी हमारे कल्चर का पार्ट नहीं था। हम लोग एंशिएंट और मिडिवल, अर्ली मिडिवल पीरियड में आलू नहीं खा रहे थे। वो 1498 के बाद ही रहेगा जब पोर्तुगीज लोगों ने पोटैटो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, तब हम लोग उसको खाने लगे। इतना ज्यादा इंटीग्रल पार्ट बन चुका है हमारे आज के लाइफ का कि लिटरली हम लोगों ने गाने वाने भी बना लिए। जब तक रहेगा समोसे में आलू, बन के रहेगी तू मेरी शालू, अक्षय कुमार, आप लोगों ने सुना होगा। इवन इतना ज्यादा आलू पार्ट एंड पार्सल है कि हर अल्टरनेट डे मेस में भी आपको आलू ही आ रहे हैं। इवन इतना ज्यादा पार्ट एंड पार्सल है कि आप मुझे देख सकते हो आलू खा खा के इंसान आलू दिखने लगा है। इतना ज्यादा आलू हमारे जीवन का पार्ट बन गया। पोटैटो, बटाटा, अलग अलग नाम इसको आप जानते होंगे। तो आलू पोर्तुगीज ने लेके आए, समोसा टर्किश लोगों ने लेके आया, वी आर इंडियन, हम लोगों ने जुगाड़ किया और जुगाड़ करके यहां से मीट बाहर निकाल दिया और उसके अंदर आलू हम लोगों ने घुसेड़ दिया। इतना हमारे कल्चर का पार्ट बन गया कि लिटरली जब तक रहेगा समोसे में आलू, बन के रहेगी तू मेरी शालू। चाय, अबे चाय के तो पूछो मत भाई साहब क्या क्या सीन चल रहे हैं। ये हमारे डॉली साहब है फ्रॉम नागपुर, वेरी फेमस पर्सन। तो चाय के तो आप पूछो ही मत क्या क्या चल रहा है। कहीं भी जाओ, कहीं भी चाय 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 बहुत ज्यादा चल रहा है चाय। ये चाय इंडिया के कल्चर का पार्ट नहीं था। लाइक अगर आपको किसी ने पूछा कि सम्राट अशोक साहब को चाय बड़ी प्यारी थी क्या, तो क्या रहेगा आंसर आपका? सम्राट अशोक पिया करते थे चाय? कि किसी के घर पे जा रहे हैं, किसी ने उनको चाय ऑफर किया, खारी ऑफर की, बिस्कुट ऑफर की? नहीं, सम्राट अशोक के पीरियड में भाई साहब चाय थी ही नहीं।
ये ब्रिटिश लोगों ने इंट्रोड्यूस की और चाय का जो ओरिजिन है वो चाइना में है। तो चाइना से चाय इंडिया आ गई और इंडियन लोगों ने चाय को बहुत प्यार दिया, इतना ज्यादा प्यार दिया भाई साहब कि पूछो ही मत, कितना ज्यादा हम लोगों ने उसको एम्ब्रेस करके रखा है। पहले क्या होता था कि पहले अगर आप किसी के घर पे जा रहे हो तो अगर आप किसी के घर पे पहुंच गए, आप लोग क्या करते थे कि कोई किसी को जागरी ऑफर कर रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई शरबत वरबत दे रहा है, अलग अलग चीजें चल रही थी वहां पे। बाद में क्या हुआ कि जैसे चाय आ गई, ये भी हमारे कल्चर का पार्ट एंड पार्सल बन गया। आज हमारे यहाँ पे कस्टम्स है, आज हमारे यहाँ पे ऐसे परंपरा है कि कोई लड़का अगर किसी लड़की को देखने जाता है तो लड़की ऐसे शर्माते हुए चाय लेके आती है, बेचारी वो बहुत ज्यादा डरी होती है, लड़का भी उसको देखते देखते शर्माते शर्माते देखते रहता है, चाय भी पीते रहता है। तो दिस इज आवर कस्टम नाउ, कस्टम बन गया, कस्टम परंपरा कि लड़की को अगर देखने जा रहे हैं तो चाय तो भाई साहब मैंडेटरी है। हाँ, पसंद आए, रिजेक्ट हो जाए और कुछ अलग चीज हो जाए वो बात अलग है, बट चाय वहां पे कंपलसरीली हम लोग पी के ही आएंगे। व्हाट हैपेंड वंस अपॉन टाइम इन पुणे, बहुत से लोगों को पता होगा स्टोरी कि तिलक साहब, दैट इज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एमजी रानडे, बोथ ऑफ देम वर रिस्पेक्टेड पीपल, दे आर रिस्पेक्टेड पीपल। तो ये दोनों को एक गोपाल राव जोशी बोल के पर्सन थे, इन्होंने एक चर्च में चाय पीने के लिए ऑफर दिया, निमंत्रण दिया, इनविटेशन दिया कि कम टू दैट चर्च, कम टू दैट चर्च। और हमारे तिलक साहब साथ ही साथ रानडे साहब दोनों के दोनों चर्च पहुंच गए और साथ में और भी कुछ लोग थे और ये लोगों ने चाय पी, चाय पी, साथ में कुछ बिस्कुट भी खाए। अब पूना का सीन है, अब पूना में चाय तो पी ली ये लोगों ने चर्च में जाके, लेकिन लिटरली क्या हुआ कि जब ये लोग वहां से बाहर आए तो पूरे पूना में न्यूज फैल गई कि रानडे साहब और तिलक साहब ये दोनों चर्च में जाके चाय पी के आए हैं। तो ये लोगों ने अपना जो धर्म है उसको इम्प्योर कर दिया, अब ये लोग हिंदू है ही नहीं, बोले बॉयकॉट करो बॉयकॉट। लिटरली इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था। प्राइमरी रीजन ये था कि वो चर्च में गए, सेकेंडरी ये था कि उन्होंने चाय पी ली। तो चाय को पहले हम लोग तिरस्कार कर रहे थे, वी डोंट नीड चाय, हमको चाय चाहिए ही नहीं भाई, ये हमारा पार्ट है ही नहीं, ऐसा था। लेकिन आज अगर आप महाराष्ट्र में आओगे या तो आप कहीं भी पूरे इंडिया में जाओगे तो चाय एक पार्ट एंड पार्सल बन चुकी है, कस्टम बन चुका है, हर जगह हम लोग चाय पीते ही है। जैसे कि मैंने लड़की का आपको देखने का बोला तो वहां तो एक पार्ट एंड पार्सल बन गया, तो ये भी कल्चर का पार्ट नहीं था, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा पार्ट बन गया। मोमोज, चाइनीज फूड, व्हाट डू यू थिंक कि इंडिया का जो चाइनीज फूड है, इज इट रियली चाइनीज फूड? इंडिया का जो चलता है ना, लोग बेचते हैं, नूडल्स वगैरह चल रहा है वहां पे। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि इंडियन लोग चाइना जाते हैं, चाइना जा करके वहां का फूड खाते हैं और चाइनीज लोगों को बताते हैं कि अरे ये चाइनीज है, कम टू इंडिया, वी विल शो यू व्हाट एग्जैक्टली इज चाइनीज फूड। ऐसे चल रहा है। इंडिया आओ, बोले कभी भारत आओ, भारत, वहां पे आपको दिखा कि चाइनीज फूड होता क्या है। लिटरली यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो वी आर जुगाड़ू पीपल, हर चीज में हम लोगों ने जुगाड़ करके रखा है। अदरक भी डाल रहे हैं उसमें, मिर्ची भी डाली जा रही है ठूस ठूस के, और पता नहीं क्या क्या सॉसेस वॉसेस ऐड कर रहे हैं और वो खा रहे हैं। अगर आपने इतना चाइनीज लोगों को खिला दिया, अरे भाई साहब जान चली जाएगी उनकी, इतना तीखा वो लोग नहीं खाते, उनका चाइनीज कुछ अलग होता है। तो हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करके हमारे तरीके से मोल्ड भी कर दिया और सभी लोग हम इसको बड़ा प्यार भी दे रहे हैं। तो कल्चर धीरे धीरे करके चेंज हो गया। अगेन वो सेम बात है हमारे वड़ा पाव के लिए भी। ये जो वड़ा पाव है, ये वड़ा पाव आज महाराष्ट्रियन लोगों का प्रेस्टीज है, उनका प्राइड है वड़ा पाव। तो वड़ा पाव अगर आप देखोगे, अगेन वी आर इंडियन पीपल, ये जो पाव वगैरह इंडिया में पहले कॉमन नहीं होता था, जैसे कि वेस्टर्न लोग हैं, यूरोपियन वगैरह, वो लोगों ने इसको यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन बनाया पाव। जब ये पाव यहाँ पे फेमस बन रहा था तो लिटरली ऐसा हुआ, इंडियन लोग हैं, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि यार ये लोग कुछ तो खाते हैं, जहां पे ऊपर एक पाव है, नीचे एक पाव है और बीच में कुछ तो है, जस्ट लाइक सैंडविच टाइप ऑफ समथिंग। तो ऐसा कुछ तो ये लोग खा रहे थे, हम लोगों ने दूर से देखा, वी आर जुगाड़ू पीपल, हमें ऐसा लगा पाव के बीच कुछ तो मटेरियल है भाई साहब। हम लोग घर पे आए और घर पे आ करके हमने बोला कि भाई चलो वड़े वगैरह कुछ बना लिए जाते हैं, और जुगाड़ू एक ही पाव लाएंगे, दो पाव नहीं खरीदेंगे, उसको बीच में से फाड़ देंगे और उसमें वड़ा भाई साहब घुसेड़ देंगे। तो वड़ा पाव कल्चर का पार्ट बन गया, जो आज इतना ज्यादा पॉपुलर है। वंस अपॉन टाइम ये हमारे कल्चर का पार्ट नहीं होता था। तो जस्ट ये कुछ फेमस एग्जाम्पल है जो आप सभी को पता है, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं प्रूफ के साथ कि कल्चर ओवर द पीरियड चेंज होता है, उसमें धीरे धीरे करके चेंजेस आते ही है। आप चाहे कुछ भी कर लो, उसको आप रोक नहीं पाओगे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चेंज होता है। देन वन मोर क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक कि जो हमारा ज्योग्राफी है, ये ज्योग्राफी कल्चर को अफेक्ट करता है? ज्योग्राफी, भूगोल जो हमारा होता है, जो हमारा सराउंडिंग है, जो हमारा एनवायरमेंट है,
जो ज्योग्राफिकल कंडीशन में हम लोग रहते हैं वो हमारे कल्चर को अफेक्ट करता है या नहीं करता है? व्हाट डू यू थिंक? यस ऑफ कोर्स इट डज। हाउ? फॉर एग्जांपल कि अगर किसी में तमिलियन पर्सन को बोलूं कि अरे भाई साहब वो लुंगी वगैरह मत पहनो, आप एक सूट कोट ले लो, मैं आपको दिलवा देता हूं, और दिन रात सुबह शाम बस आप इस सूट कोट पहन के ही रहो। इज इट पॉसिबल इन तमिलनाडु to live with suit and coat 24/7? Is it really possible? Not at all. The person will die directly. Reason is that कि this Tamil Nadu is a very hot region, very humid region. अगर आप इतने ज्यादा वहां पे ऐसे कपड़े पहनोगे सूट कोट टाइप के, आप मर जाओगे, आप जिंदा नहीं रह पाओगे। दैट इज द रीजन कि वहां पे लुंगी पहनना आपके सामने, मतलब ये को लिटरली ऐसा कस्टम बन गया, हम लोगों के पास कोई दूसरा चांस बचा नहीं है, लुंगी पहनना ही पड़ती है। रीजन इज दिस ओनली कि अगर आप सूट कोट पहन रहे हो, अगर आप ये पहनोगे तो गर्मी बहुत ज्यादा हो जाएगी, आप मर जाओगे। तो ज्योग्राफी आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। इवन खाने पीने के हैबिट्स आप देख लो, इवन आपके लिटरेचर का भी आप देख लो, इसमें भी थोड़ा थोड़ा इंपैक्ट देखने मिलते हैं। हर चीज के इंपैक्ट देखने मिलते ही है। इवन जो हमारा माइंडसेट होता है, जो हमारी टेंडेंसी होती है, वहां पे भी इसका इंपैक्ट देखने मिलता है। तो ज्योग्राफी भी इसको बिल्कुल अफेक्ट करता है, उसमें कोई दोहरी राय नहीं है। फिर और एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कल्चर सुपीरियर होते हैं या इंफीरियर होते हैं? कल्चर इज अ सुपीरियर और इंफीरियर? व्हाट डू यू थिंक दैट इंडियन कल्चर इज अ बेस्ट कल्चर इन द वर्ल्ड और नॉट? इज इट बेस्ट कल्चर इन द वर्ल्ड? व्हाट डू यू थिंक? इंडियन कल्चर, इंडियन बेस्ट और नॉट? व्हाट्स अबाउट ब्राजीलियन कल्चर? Is it a superior or inferior to Indian culture? What do you think? Basically, culture is a culture. They are all equal. If it is an Indian culture, if it is a Brazilian culture, if it is a Nigerian culture, whatever, they all are equal. All are. There is nothing called as inferior culture or superior culture. There is nothing as such an idea. Inferior, superior कुछ होता ही नहीं है भाई साहब। सभी जो कल्चर है वो इक्वल है, उसमें किसी भी प्रकार का ऊंच नीचता देखी नहीं जाती। हम सभी के कल्चर अच्छे हैं, हम सभी लोग बढ़िया तरीके से जी रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल है, अलग अलग तरीके से हम लोग वो जी सकते हैं। तो बेसिकली एक कल्चर होता है, ये आपके आइडियाज है जो खाते हैं, पीते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, करते हैं, ये सभी हमारा कल्चर का पार्ट है। तो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, पीस।